तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट अभी हाल ही में निकल करके आ रही है। शिक्षा विभाग ने ट्वीट करके बता दिया अतिथि शिक्षक भर्ती का क्या होने वाला है। काफ़ी हद तक जो अतिथि शिक्षक भर्ती की दिशा और दशा स्पष्ट हो चुकी है। इस ट्वीट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया और पदों को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब कुल कितने पद बचे हुए हैं। 15,000 अतिथि शिक्षकों का यहाँ पर उच्च पद प्रभार किया गया है। 1 घंटे पहले का ये आपका ट्वीट है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके और वर्ग 2 और वर्ग 3 की क्लासेज जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो वो भी आपके पास में सही समय पर पहुँच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अभी हमने देखा ट्वीट किया गया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार, अतिथि शिक्षकों की पूर्ति के लिए भी पारदर्शी तरीके से की जा रही है कार्यवाही। ये ट्वीट देखते ही हमने इस लिंक पर क्लिक किया और इस लिंक के द्वारा हम सीधे पहुँच गए हैं जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल होम पेज पर, जहाँ पर अतिथि शिक्षकों के बारे में और इस न्यूज़ के बारे में बताया गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल होम पेज पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार, अतिथि शिक्षकों की पूर्ति के लिए भी की जा रही है पारदर्शी तरीके से कार्यवाही। अब ये कार्यवाही कितने पारदर्शी तरीके से की जा रही है वो तो आप जान रहे हैं, लगातार डेट पर डेट बढ़ती जा रही है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं पूरी खबर की क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में पदोन्नति के अभाव में रिक्त पदों पर विभाग द्वारा उच्च पद प्रभार की कार्यवाही करते हुए पदपूर्ति की गई है। इस वर्ष अप्रैल 2024 से अब तक विभाग के करीब 15,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभार दिया गया है। उच्च पद प्रभार देने की कार्यवाही में स्कूल शिक्षा विभाग में पारदर्शिता रखी गई है। अप्रैल से अभी तक भैया ये उच्च पद प्रभारी दे रहे हैं और इसका सीधा असर अतिथि शिक्षकों पर पड़ रहा है। ये भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर खटाई में पड़ती नजर आ रही है और कितनी क्या पारदर्शिता है वो तो भगवान ही जाने। उच्च पद प्रभार में विभाग द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से शिक्षकों को साला चयन का अवसर दिया गया है। इसके बाद शिक्षकों द्वारा चयनित साला मेरिट वरिष्ठता क्रम में आवंटित की गई है। इसके साथ ही शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिशेष शिक्षकों की छात्र हित में आवश्यकता वाले स्कूलों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की गई है। तो आपको पता है 33,000 अतिशेष शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग करके इनको जो है विभिन्न स्कूलों में पहुंचाया गया था। इसके लिए 12,900 शासकीय शिक्षकों ने सहमति दी। उनसे मिली सहमति के आधार पर उनके द्वारा चयनित शासकीय विद्यालयों में पदस्थापना की गई। बात 33,000 की चल रही थी, लेकिन इनका कहना है कि 12,000 अतिशय शिक्षकों को हमने जो है अलग अलग स्कूलों में भेजा है। ठीक है भाई, आगे देखिए। विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती प्रक्रिया से 3,198 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई पूरी की है। यानी कि वर्ग 1 भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है। वर्ग 1 भर्ती में अब तक 3,198 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। सत्यापन के बाद पात्र शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। यानी कि अब इन लोगों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। यही एक वजह है कि आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती जो है वो अभी तक चल ही रही है। अब जैसे ही ये 3,198 लोग अपने अपने स्कूलों में पहुंचेंगे, वहां जितने अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन लोगों को वहां पर जो है पदमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था देखिए। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। इनके आवेदन ज्वाइनिंग से संबंधित सभी कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया से की गई। ऐसी शासकीय शाला जहां विगत वर्षों से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और उस शाला में इस शैक्षणिक सत्र में भी रिक्त पद था, तो ऐसे संबंधित अतिथि शिक्षक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग की व्यवस्था के तहत ज्वाइन करने की सुविधा दी गई थी। यानी कि इन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से अपना जो है ज्वाइनिंग ली है। ठीक है। इस शैक्षणिक सत्र में विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू की, जिससे मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को उपयुक्त शाला प्राप्त हो सके। जो पात्रता परीक्षा पास है उन्हें 30 अंक यानी टेट के 30 अंक दिए गए हैं। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर 10 अंक प्रतिवर्ष के मान से। अब देखिए, ये 10 अंक दिए गए हैं। जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आपने गलत वीडियो बना दी, 4 अंक मिल गए, 5 अंक मिल गए। भैया ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखो, 10 अंक दिए जा रहे हैं। फिर से चेंज करके 4 अंक दे दिए हैं, लेकिन फिर से देखना 10 अंक ही दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए 10 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 50 अंक प्रदान किए गए। विभाग ने इस पद्धति से उनका स्कोर कार्ड तैयार किया है। स्कोर कार्ड के मेरिट के आधार पर शाला आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। अब ठीक है, शाला आवंटन की कार्रवाई इस आधार पर की जा रही है, जिनके 4 नंबर मिले हैं ना, उनके भी नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको लेकर के आप मत परेशान होइए। ऑफिशियल साइट से आपको हम सारी जानकारी दे रहे हैं।
देखिए 51,558 अतिथि शिक्षक दे चुके हैं अभी तक उपस्थिति। जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं कितने 51,558 लोग पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। इनके अनुसार अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्णतः ऑनलाइन की है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विगत वर्षों में विद्यालय स्तर पर तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए। उक्त पैनल से पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्यरत रहे अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आमंत्रण सुविधा अतिथि शिक्षक के ही लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। इसका वेरिफिकेशन शाला प्रभारी द्वारा करने के बाद संबंधित अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग संबंधित शाला में ऑनलाइन की गई है। अब तक इस व्यवस्था के तहत कितने लोग 51,558 अतिथि शिक्षक विभिन्न शासकीय शालाओं में उपस्थिति दे चुके हैं। इस व्यवस्था के बाद शासकीय उक्त पैनल से ठीक है, इस व्यवस्था के बाद में देखिए कहाँ पर है, ऑनलाइन की गई है। हाँ, इस व्यवस्था के बाद शासकीय विद्यालयों में नवीन रिक्तियों के लिए यानी कि जो नई रिक्तियां सृजित हुई हैं अतिथि शिक्षकों को आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, जो अभी आपका आवेदन चल रहा है, जिसमें आवेदक द्वारा ही रिक्त पदों पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कराई जा रही है, जो कि आपकी चॉइस फिलिंग अभी आपकी चल रही है, ठीक है ना। जिसकी मेरिट आने वाली है, कब आएगी भगवान जाने, लेकिन आएगी तो सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नवीन रिक्तियों वाले 31,268 स्कूल, ठीक है, कितने स्कूल हैं? 31,268 स्कूल हैं जिनमें नवीन रिक्तियां सृजित की गई हैं, नई रिक्तियां बनाई गई हैं। इसके लिए 2 लाख से अधिक आवेदकों के द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। 2 लाख से अधिक आवेदकों ने इसमें आवेदन किए हैं 31,268 पदों के लिए, ठीक है। इन आवेदकों के द्वारा विकल्प चयन किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से स्कूलों को आवंटित करेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट आपकी बनकर के आएगी। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि शीघ्र ही जो है आपका स्कूल जो है आपको दिया जाएगा कि कौन से स्कूलों में आपको पढ़ाने जाना है, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पर निकल करके आ रही। जनसंपर्क विभाग के ऑफिशियल अगर आप होम पेज पर जाकर के देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका सीधे सीधे मामला यह है कि भैया टोटल 51,558 अतिथि पहुंच चुके हैं और टोटल जो नवीन पद हुए थे वो थे आपके 31,268। ब्रीफ में आपको बता दें 31,268 शासकीय स्कूल थे। 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब इनमें से कुछ लोग आवेदन अपना कर पाए हैं, कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने केवल रजिस्ट्रेशन कराया है, अपना डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए, कुछ लोग अपनी प्रोफाइल लॉक नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख आवेदन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं इतनी नई रिक्तियों के लिए, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको पता है 3,198 जो आपके वर्ग 1 के शिक्षक हैं वो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए। और इसी वजह से जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो लेट होती जा रही है और आपको अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 18 तारीख लास्ट थी। 18 तारीख के बाद में ना तो कोई डेट बढ़ाई गई है और ना ही कोई मेरिट को लेकर के जानकारी मिली है। तो ये तो तय है कि आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद में आपकी डेट भी क्लियर हो जाएगी और आपकी मेरिट भी आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा भाई आप किस स्कूल में पढ़ाने जाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए PDF वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए, जहाँ पर हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। बहुत सारी किताबें PDF फॉर्म में आपको वहाँ पर मिल जाएंगी बड़े बड़े टीचर्स की, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वर्ग 2 और वर्ग 3 की अपनी तैयारी थोड़ा सा तेज कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्जाम डेट आपके सामने आ जाएगी। और हम जल्द ही कल या परसों से क्लासेस शुरू करने वाले हैं। साइंस की क्लास डली है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैथ की क्लास अगली क्लास जो है वो मैथ की आने वाली, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।